रावण, तुम्हारे मन की भक्ति से निकली इन पंक्तियों को कालांतर तक शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाएगा। तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाएगा। तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाएगा। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्ड मड्ड मड्ड। मैं तुम्हारी इस भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर चाहते हो? यदि उसने मेरे प्राण मांग लिए तो क्या महादेव तथास्तु कह देंगे? आप शिव की शरण में हैं यक्षराज। अपने प्राणों की चिंता आप उन्हीं पर छोड़ दीजिए। किंतु रावण मांगेगा क्या? क्यों मुझे किसी घोर अनिष्ट की अनुभूति हो रही है? दशानन, उचित अवसर है। ऐसा वर मांगो जिससे संपूर्ण संसार को जीत सकूं। हाँ। हे महादेव, यदि हो प्रसन्न, कोई ऐसा अस्त्र दे जिससे सृष्टि में कोई भी देव, दानव या मनुष्य मुझे परास्त न कर सके। हे महादेव, मुझे ऐसा शस्त्र दीजिए जिसके आगे नियति भी दंडवत करे, जिसके 3 शूल इच्छा, कृपा और ज्ञान मेरे अधिकार में आ जाएं, जिसके प्रहार में महादेव का संकल्प हो और वार में रुद्र सा प्रकोप। बोलिए महादेव, क्या आप देंगे मुझे ऐसा अस्त्र? महादेव के दर्शन पाके इस असुर प्रजापति का कल्याण हुआ है। धन्य हो दशानन, जिसके कारण ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज मेरा जीवन तर गया। अहो भाग्य, अहो भाग्य। भक्त सामने है भगवान, वरदान दीजिए। भक्त की आस भी तो सामने ही है नाना श्री। महादेव, सृष्टि के हर प्राणी को न्याय की आस होती है, किंतु न्याय अधिकार से नहीं, आधिपत्य से प्राप्त किया जाता है। संयम से नहीं, सामर्थ्य से पाया जाता है। और मैं समूची असुर जाति के उनके खोए हुए अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं महादेव। आप तो सर्वज्ञाता हैं महादेव। आप सब जानते हैं कि असुरों को उनका खोया हुआ सम्मान वापस दिलवाने के लिए अब महायुद्ध अनिवार्य है, और उस युद्ध में विजय अवश्यंभावी है। सावधान शिव, रावण की दृष्टि आपके त्रिशूल पर है। उसकी मंशा शुभ नहीं है। और युद्ध में शब्द नहीं,
शस्त्र चलते हैं। आप मर्दान में मुझे ऐसा अस्त्र दीजिए जिसे हाथ में लेते ही पराजय विजय में बदल जाए, जिसे देख कर लगे कि स्वयं सृष्टि स्थिति लय ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद उसके साथ चल रहा है। महादेव, मुझे वो अस्त्र दीजिए जो आपके सभी अस्त्रों में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। आप त्रिकालातीत हैं और आप भली भांति जानते हैं कि मैं क्या मांग रहा हूं। कृपया मेरी भक्ति की इच्छा पूर्ण कीजिए। मुझे इच्छित वर दीजिए, इच्छित वर दीजिए, इच्छित वर दीजिए। तुम्हें युद्ध जीतने के लिए शस्त्र चाहिए ना रावण? तुम्हें शस्त्र अवश्य दूंगा। महादेव, आप अंतर्यामी हैं। मुझे यही चाहिए। नहीं महादेव, जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ये केवल अस्त्र नहीं है दशानन, एकमेव द्वितीयम है। ये मेरे मस्तिष्क पर सजे चंद्र से जन्मा है। ये चंद्रहास है। इसकी शक्ति का अनुमान ना तो किसी देवता को है और ना ही किसी दैत्य को। इसकी धार साक्षात काल है। आओ, करो ग्रहण से। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। ओम नमः शिवाय।
महादेव, आपकी इस शक्ति ने मेरी भक्ति धन्य कर दी है। अब आपके इस उपहार से मैं समूची असुर जाति का उद्धार करूंगा। रावण, शक्ति को प्राप्त करना जितना सरल होता है, उसके दायित्व को निभाना उतना ही कठिन होता है। लंकापति हो तुम, अलकापुरी के विजेता हो तुम, और अब चंद्रहास के अद्वितीय शक्ति के स्वामी भी बन चुके हो। एक सत्य सदैव स्मरण रखना वत्स, हर दिव्य अस्त्र की अपनी एक चेतना होती है, अपना एक स्वभाव होता है, और चंद्रहास का स्वभाव न्याय प्रिय है। ये अस्त्र केवल तभी अपनी संपूर्ण प्रचंडता दिखाएगा जब तुम्हारा वार धर्म और न्याय के साथ होगा, अधर्म के विरुद्ध होगा। इसलिए जिस न्याय हेतु तुमने मुझसे इस अस्त्र को प्राप्त किया है, सदैव उसी न्याय के पथ पर आगे बढ़ना। रावण, तुमने जिस तांडव स्तोत्र का पाठ किया केवल एक स्तोत्र नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय का नाद था, तुम्हारी चेतना की पुकार था, तुम्हारी भक्ति का चरम भाव था, जो संपूर्ण कैलाश में, इस संपूर्ण संसार में गूंज उठा। जब तक तुम्हारे हृदय में शांति, भक्ति और न्याय की आसक्ति रहेगी, तब तक ये चंद्रहास तुम्हें अजय रखेगा। और जिस क्षण तुम्हारा हृदय संयम खोएगा, तुम्हारे मन मस्तिष्क पर क्रोध, अहंकार हावी हो जाएंगे, उसी क्षण ये दिव्य अस्त्र निर्बल हो जाएगा। और तुम्हें शिखर पर पहुंचाने वाला ये चंद्रहास ही तुम्हारे पतन को सुनिश्चित करेगा। इस सत्य को सदैव स्मरण रखना रावण, तुम्हारा कल्याण हो। दशानन की, दशानन की, दशानन की। दशानन वो था जिसे संसार ने उसे उसके 10 शीशों से जाना, किंतु आज इस शस्त्र से मुझे मेरा अस्तित्व मिल गया है। आज मुझे मेरा परिचय, मेरा नाम स्वयं मेरे आराध्य मेरे महादेव ने दिया है। उस घोर नाद के लिए उन्होंने मुझे रावण कहकर पुकारा है। आज से इतिहास में, स्वर्ग पृथ्वी पाताल में मेरा एक ही नाम गूंजेगा, रावण, 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 रावण। लंकापति रावण की, 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 लंकापति
रखे है ध्यान सृष्टि का। भक्ति साधना नहीं प्रभु, ये अनर्थ मत कीजिए। मैं आपका सेवक हूं। सेवा तो मुझे आपकी करनी चाहिए। कृपया आपका भागी ना बनाए। वो चंद्रशेखरा है कोमल करुणामय, वो प्रेम से भरा। क्षमा करे पिताश्री, किंतु ये कैसी घटना थी, कैसा न्याय था? उस असुर रावण ने आपके सेवक को लहूलुहान किया, अपने भ्राता की ऐसी दुर्गति की। लंकाधिपति रावण की, लंकाधिपति रावण की, लंकाधिपति रावण की, लंकाधिपति रावण की। कैलाश की मर्यादा लांघी और आपने उसे चंद्रहास का पुरस्कार दे दिया। क्या अर्थ है इसका? लंकाधिपति रावण की, लंकाधिपति रावण की, लंकाधिपति रावण की। यक्षराज का तन और मन दोनों आहत हैं। क्या ये घाव भी औषधि से भर जाएंगे? नहीं महादेव। और मैं भी कार्तिकेय की भांति ये जानना चाहती हूँ कि रावण जैसे अधर्मी का तिरस्कार करने के स्थान पर आपने उसको पुरस्कार क्यों दिया? लंकाधिपति रावण की, लंकाधिपति रावण की। क्योंकि रावण ने कोई अधर्म नहीं किया देवी। पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्त सिन्धुर स्फुरत वगुत्तरीय मेधुरे मनो विनोदद्भुतं बिम्बतु भूत भर्तरी। नानाश्री, क्या आपको ज्ञात है या आप आज तक असुर कुल का उद्धार क्यों नहीं करवा पाए? उन्हें संसार में सम्मान और स्थान क्यों नहीं दिलवा पाए? क्योंकि आपकी सोच संकुचित है। जिनका नाम मात्र लेने से एक तुच्छ बैल मेरे घातक प्रहार झेल पाया, तो सोचो उस महादेव की कितनी अपरंपार शक्ति है। मैं उन्हीं से युद्ध करने चला था, जिन्होंने अपने पैर के एक अंगूठे के तनिक दबाव से मेरे हाथ तोड़ दिए, और आपने एक मात्र अस्त्र मांगने के लिए कह दिया। आप इसी तुच्छ सोच रहे मुझे स्वयं महादेव को मांगने से वंचित कर दिया। घोर अन्याय हुआ है मेरे साथ, अन्याय हुआ है मेरे साथ। मैं ब्रह्मांड मांग सकता था, किंतु मैं केवल ब्रह्मांड का एक कण प्राप्त कर संतुष्ट हो गया। इस लंका को स्वयं महादेव ने बनाया था, किंतु अब ये धरा तभी स्वर्ग बनेगी जब मेरे आराध्य, मेरे महादेव यहाँ पर निवास करेंगे, यहाँ पर निवास करेंगे, यहाँ पर निवास करेंगे। और अब मेरे जीवन का एकमात्र ध्येय होगा। अब मुझे केवल महादेव चाहिए। लंका में कैलाश चाहिए, कैलाश चाहिए, कैलाश चाहिए।
यदि एक लोहार अपनी तलवार को केवल रेशमी वस्त्र पर ही रगड़कर धार देना चाहे तो क्या वो कभी भी उस तलवार को पराक्रमी बना पाएगा? तलवार को धारदार बनाने के लिए उसे पाषाण पर घिसना पड़ता है, कष्ट देना पड़ता है। उसी प्रकार कठिन और अनुचित परिस्थितियां आपके चरित्र को धार देती हैं। यदि जीवन में सब कुछ शुभ और उचित होगा तो आप सीखेंगे किस प्रकार स्वयं को श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ कैसे बनाएंगे भला? जब तक अनुचित मार्ग पर चलेंगे नहीं तब तक उचित दिशा किस प्रकार देखेंगे?